नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो पूज्य श्री राधा बाबा के दिव्य मंत्र रस मंत्रों की उपलब्धि उन्हें कैसे हुई, इस पर आधारित है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1957 के आसपास की बात थी। उसी साल की बात थी और उस साल श्री राधा अष्टमी रविवार को थी। भाद्र शुक्ल अष्टमी का यह रविवार बाबा के भाव राज्य में 3 मास की अवधि वाला हो गया। इस त्रिमासीय रविवार की अवधि की एक लीला सर्वथा अनोखी है। इस लीला के माध्यम से बाबा को रस उपासना के दिव्य मंत्रों की उपलब्धि हुई थी। इस दिव्य उपलब्धि का सांकेतिक विवरण बाबा ने पूज्य श्री महाराज जी को सुनाया था, श्री बालकृष्ण दास जी को। यह रस चर्चा 1-1.5 घंटे तक चलती रही। इस रसमयी चर्चा का एक संक्षिप्त अंश इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है। बाबा कहने लगे कि रस से संसिक्त हो जाने के मार्ग में जो अवरोध आता है, उसकी ओर संकेत करते हुए ही पूज्य बाबा महाराज जी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उस रसराज श्री कृष्ण में एक बड़ा ऐब है। उसे कृत्रिमता पसंद नहीं तथा उसे दूजा पसंद नहीं। श्री कृष्ण तो व्याकुल हैं किसी को भी रस में डुबा देने के लिए, पर डुबाएंगे उसे जिसमें कृत्रिमता नहीं हो। जिनमें कृत्रिमता है अथवा कृत्रिमता की कणिका के प्रति किंचित भी आकर्षण है, बनावटीपने के प्रति किंचित भी अगर उसका आकर्षण है, अथवा जिनके जीवन में श्री प्रिया प्रीतम से अलग किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के लिए कुछ या अधिक स्थान है, वे इससे या इसमें डूबेंगे नहीं, वो डूब ही नहीं पाते। अन्यथा ये भाव सागर तो परम सुलभ है, सर्वथा गम्य है सबके लिए। कुछ रुक कर फिर बाबा ने कहा, किसी प्रकार तुम तट पर तो आ जाओ। एक न एक दिन उस सागर की लहरें तुमको बहा ले जाएंगी। तीर्थ यात्रा में हम लोग वेदारण्यम नामक स्थान पर गए थे। समुद्र तट पर यह एक नगर है। वहाँ के लोगों ने बताया कि 3-4 मास पहले 3 भीषण लहरें आईं। पहले तो दिन भर पानी बरसता रहा, फिर एक ऐसी लहर आई रेलवे स्टेशन की छत से भी ऊपर थी। नगर के तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों को और पशुओं को बहा ले गई। दूसरी लहर आई जो पहले से भी ऊंची थी, उसने और भी विध्वंस किया। तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ऊंची थी, वह बड़ी विशाल थी। उसने बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ दिया। छोटे मोटे पेड़ों की तो बात ही क्या है। चारों ओर था विध्वंस ही विध्वंस। हर ओर था विनाश के तांडव का नृत्य। बहुत दिनों तक जल बना रहा, यातायात बंद रहा। इसको सुनकर मेरे मन में आया कि प्राकृतिक के राज्य में जब ऐसी लहर आ सकती है जो सब कुछ बहा ले जाए, तब एक दिन महाभाव सागर की कोई ऐसी विशाल लहर भी आएगी जो तट पर स्थित व्यक्ति को बहा ले जाएगी और उसे सागर में डुबा देगी। परंतु इतनी अपेक्षा तो है ही कि सागर के तट पर आ जाओ, सागर के तट पर खड़े रहो। इतनी तो व्यक्ति से अपेक्षा उस लहर। अपना उदाहरण देते हुए बाबा कहने लगे, मैं तो पहले शिवोहम शिवोहम कहता था, इसका कट्टर अनुयायी था, पर परिवर्तन हुआ तो एक क्षण में सारा बदल गया। इस पर बड़ा रसमय और बड़ा भावमय विनोद करते हुए श्री महाराज जी ने बाबा से कहा, अब तो है साहम साहम। इस विनोद पर बाबा रिझ गए और बह गए तथा वे कहने लगे कि इसकी एक लीला है, अभी अभी आपने जो कहा उसी भावधारा से संबंधित है। इस लीला में श्री राधा एवं श्री कृष्ण की भावाभिव्यक्ति है। श्री राधा जी कहती हैं श्री कृष्णो हम सोहम तथा श्री कृष्ण कहते हैं राधा हम साहम। श्री कृष्ण और राधा का रस मंत्रों से सरस पूजन करने के पूर्व उनके चिन्मय स्वरूप का स्मरण करते हुए कहते हैं, संविद गगन सबूरितम भज मुख विधु मकलुषितम। तो इसी प्रकार राधा श्री कृष्ण का रस मंत्रों से सरस पूजन करने के पूर्व उनके चिन्मय स्वरूप का स्मरण करके पारस्परिक रस पूजन का परिणाम यह होता है कि पारस्परिक स्वरूप का परिवर्तन हो जाता है। और श्री राधा जी कहती हैं श्री कृष्णो हम तथा श्री कृष्ण कहते हैं राधा हम। इस रस पूजन के रस मंत्रों की उपलब्धि मुझे किसी अचिंत एवं अलौकिक विधि से हुई है, जिसे अव्यक्त रहने में ही मंगल है, यानी उसे न बताने में ही मंगल है। श्री महाराज जी ने तो साहम कहकर मात्र भावपूर्ण विनोद किया था, परंतु इस विनोद के निमित्त से एक महान तथ्य प्रकाशित हो उठा। इस वर्णन को सुनकर महाराज जी का अंतर आह्लाद से आप्लावित हो उठा।
पूरे विवरण को तो बाबा ने नहीं बताया, लेकिन किस प्रकार से उन्हें इसकी प्राप्ति हुई थी इसका उन्होंने उस लहर से उदाहरण दे करके संकेत जरूर कर दिया कि कम से कम उस सागर के तट तक तो व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा ताकि वो लहर आए और उसे बहा करके ले जाए। यानी कि बाबा भी उस तट को उपलब्ध हुए थे। तो यहाँ तक पूज्य महाराज जी और बाबा की बात थी जो दिव्य रस मंत्रों के विषय में थी। धन्यवाद।